हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस का चैप्टर नंबर 7, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ के साथ देती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले मैं और क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाके देखना, देन सीक्वेंस में ये क्वेश्चन करना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लेबर कोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही हमारा। कोड बोलता है कि इसे कौन अपॉइंट करेगा, तो इसका आंसर आपका होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन 51 सबक्लॉज 1 ये क्लियरली डिफाइन करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन रोल ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का मेन रोल क्या है? देखो, ये कोड का सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल चेंज है कि पहले इंस्पेक्टर का रोल क्या होता था और अब इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है। पहले जो इंस्पेक्टर होता था ना, वो क्या करता था? वो रेड करता था। ठीक है, रेड करता था, पेनल्टी लगाता था, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन करता था पहले का इंस्पेक्टर। लेकिन अब इन्होंने इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया है। तो अब इसमें ये क्या करता है? ये एम्प्लॉयर को पहले समझाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर को पहले समझाएगा। ठीक है, फिर उसे गाइडेंस भी देगा, फिर उसे वॉलेंट्री कंप्लाइंसेस के लिए एनकरेज करेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया फैसिलिटेशन ऑफ कंप्लाइंसेस। ठीक है, ये इसका मेन रोल होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंस्पेक्टर अंडर कोड्स फॉलो। अब इंस्पेक्टर रैंडम होता है या पर्सनल होता है? देखो क्या किया गया, कोड ने इंट्रोड्यूस किया वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम। वेब मतलब देखो, वेब बेस्ड इंस्पेक्शन स्कीम ये कोड ने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इसमें किसके अंदर आता है ये? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखो इसमें मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन कम होगा। ठीक है, मतलब उसका जो काम है ना, वेब वेस्ट का मतलब होता है, वेब वेस्ट का मतलब होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, उसका काम इजी हो गया। इंस्पेक्टर अंडर कोड्स फॉलो। ठीक है, तो कौन सा फॉलो करता है इंस्पेक्टर? वेब वेस्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंस्पेक्टर में एग्जामिन। इंस्पेक्टर किसको एग्जामिन कर सकता है? मतलब इंस्पेक्शन के टाइम पे सिर्फ एम्प्लॉयर को करेगा, एम्प्लॉय को करेगा, या एनी पर्सन को करेगा, या किसको करेगा? तो देखो, इंस्पेक्शन के टाइम सिर्फ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं। इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है जो वहाँ पर प्रेजेंट हो। जैसे आपका अगर वहाँ पे सुपरवाइजर है, ठीक है, अगर आपका वहाँ पे सुपरवाइजर है तो उसे भी वो एग्जामिन कर सकता है ना। सुपरवाइजर को कर सकता है, आपके एचआर मैनेजर को कर सकता है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहा है, उसको कर सकता है, अकाउंटेंट को कर सकता है। मतलब वहाँ पे कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट है ना उस टाइम पे, वो किसी को भी एग्जामिन कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एनी पर्सन प्रेजेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पावर इंक्लूड। क्वेश्चन पावर का है और पावर लिमिटेड नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? एंट्री कर सकता है, इंस्पेक्शन भी करेगा, सर्च भी करेगा, सीजर भी करेगा, एग्जामिनेशन भी करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंस्पेक्टर मस्ट एक्ट एज ए। इंस्पेक्टर कैसे एक्ट करेगा? कोड बोलता है कि इंस्पेक्टर पहले फैसिलिटेटर होगा, प्रोसिक्यूटर बाद में होगा। मतलब क्या फिलॉसफी है कि फर्स्ट वो क्या करेगा? इंस्पेक्टर फर्स्ट आपकी हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा। तो इससे क्या हो गया, वो फैसिलिटेटर पहले हो गया। और लेटर क्या करेगा? लेटर आपके वो क्या करेगा?
पीनल एक्शन, अगर आप कंप्लाइंसेस कंप्लीट नहीं करते हो तो पीनल एक्शन। तो इंस्पेक्टर तो बाद में होगा, पहले इंस्पेक्टर को कैसे एक्ट करना है, एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इंस्पेक्टर शैल बी कैरिड आउट एज पर। ठीक है, अब ये कह रहा है इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन कैसी होगी, वेब वेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग होगी। तो इंस्पेक्टर जो भी अपनी मर्जी इंस्पेक्टर ना अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन नहीं करेगा। पहले जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि वो वेब प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वेब प्लान होगा पहले, मतलब पहले दिखाया जाएगा कि क्या आपको सिस्टम में आएगा कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन कम होगा और ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज नॉट एम्पावर्ड टू। ये देखो, इसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की क्या पावर नहीं है। ठीक है, कौन सा काम है जो इंस्पेक्टर नहीं कर सकता। तो आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन देख के को अगर आपको आंसर पता है तो आप बताना। देखो, इंस्पेक्टर रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, फैसिलिटेट कंप्लाइंस कर सकता है, एग्जामिन पर्सन कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं कर सकता। वो ये काम किसका होता है, डिस्प्यूट को डिसाइड करना ये काम अथॉरिटी का या फिर कोर्ट का होगा, इंस्पेक्टर का नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन सी पावर नहीं है, डिसाइड द डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस अंडर कोड ऑन वेजेस। ठीक है, कोड ऑन वेजेस के अंदर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इंस्पेक्टर राज का किया है, जुडिशियल कंट्रोल का किया है, फैसिलिटेटर अप्रोच का किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल। तो फैसिलिटेटर, देखो इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर का ही किया है, जब इंस्पेक्टर राज नहीं है, जुडिशियल कंट्रोल भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन रिफॉर्म। इंस्पेक्शन रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पेनल्टी इंक्रीज नहीं करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिटिगेशन इंक्रीज करना नहीं है, वेज रिड्यूस करना नहीं है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मीन्स लेस हरासमेंट होनी चाहिए और मोर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फॉस्टर कंप्लाइंसेस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू।